कैसे हो? जैसे ही हो ज़रूर कमेंट्स में बता देना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और आई एम सो सॉरी गाइस इतनी लेट अपडेट देने के लिए, पर मैंने अपने फर्स्ट वीडियो पर भी आपसे कुछ बातें नहीं की थी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के नाम पब्लिक कर दूँ तो अपने नाम प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, जिससे मैं अपनी वीडियो में लेकर आ सकूँ। एंड ओके बाय गाइस। तो मैं हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमने पिछले पार्ट में देखा था कि एक फ़ोटो को देखकर हमारा वांगजी बहुत शौक हो गया। वहीं से हमारा सीन स्टार्ट होता है। हमें दिखाई जाता है उस फोटो में जो लड़का एंड वांगजी का भाई होता है और बेस्ट फ्रेंड यानी कि लाइन से चैन होते हैं। लाइन से चैन के साथ एक लड़का और होता है। वहीं से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो उस लड़के को देखकर हमारा वांगजी जब उस लड़के से पहली बार मिला था कॉफ़ी शॉप में लाइन से चैन की वजह से, तब वो उस लड़के को पसंद करने का था। तब हमारा रैन वांगजी से फ्लैट वांगजी से था, उसका कोई यूट्यूब चैनल नहीं था। वो सिर्फ रैन वांगजी की तरह ही ज़िंदगी बताता था। तब वहीं उस लड़के को देखकर वो उससे प्यार करने लगा। उस सच में उसका फर्स्ट लव बन गया था, ऐसा कि क्रश बन गया था, क्योंकि लव तो हमेशा विंग से जाता है। तो ऐसे ही वो उसके लिए खास बन गया, तभी वो ही फर्स्ट था उसका। पर कुछ शहरों के बाद जब वो लड़का उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है हमारे वांगजी को, तभी हमारा वांगजी अपसेट होकर उस लड़के के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुमने मुझे चीट किया है? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तभी वो लड़का बड़ी ब्रूटली कहता है कि उसने तो कभी तुम्हें पसंद ही नहीं किया था और ना वो कभी तुम्हें पसंद करेगा। जिसे सुनकर वांगजी का फेस रोने कर रहा है। कहता पर मैं तुम्हें लगा कभी। वो लड़का कहता मैंने तुम्हें यूज़ किया था सिर्फ अपनी बॉडी के लिए, और तुम मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रखते और यहाँ से चले जाओ। और सबके सामने उसकी बेइज्जती करके सिर्फ भेज देता है। तभी वांगजी जोर से नहीं कहकर चिल्ला कर उठता है और हमें वहाँ से ही दिखाया जाता है कि वांगजी सपना दिख रहा था। वो सपना ही नहीं था बल्कि उसकी पास्ट लाइफ थी जो वो सपने में देख रहा था। तभी उसे देखकर अपने आप को देखता है कि वो घर कैसे आया, जिसे देखकर वो कपड़े पहनकर बाहर जाता है। तभी वो देखता है कि उसके सोफे पर विंग लेटा हुआ है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वांगजी तो हमेशा इस लड़के के साथ ब्रूटली बिहेव करता है, पर ये लड़का क्यों उससे इतनी प्यार से बात करता है। जिसे सोच कर वो थोड़ा सा अपने आप में ही स्माइल करता है। तब तभी वो विंग की आंखें खुल जाती है और कहते क्या तुम उठ गए? तुम उठ के हाँ तुम ठीक है? तुमने बहुत नशा कर लिया था, इस तरह से मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा। तभी वांगजी के पास आकर बैठ जाता है। तभी विंग कहता है क्या तुम वो लड़का कौन था उस फोटो में? एक तो लेंस से चल थी कर थे, पर दूसरे कौन थे? जिसे सुनकर वांगजी कहता है कि नहीं वो कोई नहीं था। जिसे सुनकर वांगजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम उसके मैटर में मत बोलो, तुम होते को ना उसके मैटर में बोलने वाले, तुम कुछ नहीं लगते। तभी वांगजी कहते हैं क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? ये सुनकर वांगजी तो हाँ कहना चाहता था, पर उसे पता था कि वो सिर्फ बैड पार्टनर है। वो ऐसा बोलेगा तो वो वांगजी से दूर हो जाएगा। सुनकर वो मना कर देता, जबकि वांगजी को भी पता है कि विंग उससे प्यार करता है, फिर भी उसने ऐसा बोला। तभी वांगजी कहता है तो ठीक है, अपनी हद में रहो, ज़्यादा मत करो। तभी इस ऐसी बातें सुनकर विंग वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया चलता है कि वांगजी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और उसका नोटिफिकेशन हमारे विंग के पास जाता है। हमारे विंग ने उस दिन के बाद से कभी वांगजी को ना कॉल किया, ना मैसेज, ना उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखे।
उसको मैसेज तो आता है, नोटिफिकेशन तो आता है, पर उसने कभी ज्वाइन ही नहीं की, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वांग जी ने उसने आगे बढ़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुनकर सोच कर वो खुद नहीं रो देता है। तभी हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लैन से चैन और जैंग चैन आए होते हैं, और हमें थोड़ा सा जैंग चैन और लैन से चैन के बारे में पता चलता है कि ये दोनों तो अपनी लाइफ में बहुत बेस्ट है, और जैंग चैन को ये सब बहुत ठीक है, बहुत पसंद आ रहा है इसका ये सब लाइफ स्ट्रीम, जिसमें एक तो लड़का मास्टर होता है, एक ऑनर होता है, तो एक दूसरा होता है सर्वेंट। तो उसमें वो बहुत मज़ा आता है उसे कि मास्टर जो भी चाहे वो कर सकता है अपने पसंद के साथ। तभी वहीं पर उस कमरे में विंग भी चला जाता है। तभी जानचर उसे पकड़ लेता और कहता है, बैठो विंग, तुम हमारे साथ ड्रिंक करो, पर विंग मना कर देता है। तभी जानचर उसका मुँह पकड़कर अपने आप ही उसे ड्रिंक कराता है, और विंग भी बहुत ड्रंक हो जाता है। तभी जानचैन उसे घर ले जाने की कोशिश करता है, पर विंग मना करता था कि उसे उसके घर नहीं बल्कि वांग जी के घर जाना है, जिसे सोचकर जानचैन भी हाँ बोल देता है और उसे एड्रेस पूछता है, और विंग भी उसे एड्रेस बताकर विंग चला जाता है। और तभी हमें वांग जी के रूम का सीन है, देखिए वो लाइव कर रहा है। तभी उसके लाइव वाले रूम में डोर खुलता है, जहाँ पर और कोई नहीं हमारा विंग होता है, जो कि बहुत नशे में होता है। इस वजह से वो देख ही नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है। तभी वो जल्दी से आता है और लाइव वाले कमरे में जाकर डेस्क के नीचे बैठ जाता है और वांग जी को खींचना स्टार्ट जाता है, पर वांग जी होता है जो उसे अपने से दूर कर रहा होता है। तभी विंग फ्रस्ट्रेट होकर ऊपर उठने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा फेस लाइट में प्लास्टिक में आ जाता है, और फिर भी धुंधला होता है, पर फिर भी आ जाता है, जिसे देख कर सभी ऑडियंस उसे मैसेज करना स्टार्ट कर देते। पर हमारा वांग जी उन्हें इग्नोर करके कहता है कि हम बाद में ये स्टीम करेंगे। तभी वो बंद करता है। तभी वो विंग पर बहुत चलाता है कि तुमने ये क्या किया, तुम पागल हो गए क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम मेरे वजह से हमारा फेस आ गया, जिसे देख कर आज तो हमारा विंग भी बहुत नशे में होता है। इस वजह से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो भी चिल्लाता है वांग जी की तरफ और कहता है, क्या तुमने सच में मेरे कोई केयर नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें सच में मेरी कोई केयर नहीं। ये सुनकर वांग जी भी कहता है, हाँ चले जाओ यहाँ से। जिसे सुनकर विंग भी गुस्से में कहता है, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए रह जाता हूँ, मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। जिसे सुनकर वांग जी भी कहता है, हाँ ठीक है मत आना। जिसे वहीं विंग भी रोते रोते वहाँ से चला जाता है, और यहीं से कुछ दिन बीत जाते हैं, और हमारे वांग जी की लास्ट टाइम करते हुए ही ये कर नहीं पाता, क्योंकि उसे विंग की याद आए होते। वहीं हमारे विंग का सीन दिखाई जाता, जो भी अभी वांग जी को पूरी तरह इग्नोर कर देता होता है। तो कुछ दिन बाद हमें फिर से सीन दिखाया जाता है कि जंगचन और लैंसचन कैफे में आए होते हैं, और एक दूसरे के साथ वहीं पर रोमांस कर ड्रिंक कर रहे होते हैं, और वहीं पर विंग आ जाता है, और पर तभी थोड़ी सी ड्रिंक कर तभी ड्रिंक्स की बोतल खत्म हो जाती है, तो विंग लेने जा रहा होता है। तभी वो वांग जी से टकरा जाता था वहाँ पर ही। वांग जी उसे देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, पर हमारा विंग वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी एक लड़का आकर वांग जी को पीछे से आवाज़ मारता है और उसे रुकने के लिए कहता है। तभी वांग जी भी रुक जाता है और उसी लड़के की तरफ देखता है, जो कि उसका एक प्रोफेसर है, और उसकी तरफ जाने लगता है। तभी तभी लड़के वांग जी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते, तभी वहाँ से लैंसचैन और जंगचन आ जाते हैं। तभी लैंसचैन वांग जी और विंग की तरफ देखता है
और उनके ये बीच में जो टेंशन उसे भाग लेता और उस लड़के को जो उसका भी डिपार्ट प्रोफेसर है उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए ले जाने लगता है और उसे खींच के ले जाने लगता है। तो जैंग चैन भी उसे खींचने लगता है क्योंकि उसे भी अभी वो ड्रिंक करनी थी। तभी वो लड़का कहता है कि उसे वांग जी के साथ बात करनी है, उसे छोड़ो। तभी पर ना लैंसर चैन मानते हैं ना जैंग चैन और उसे दोनों पकड़ कर वहाँ से ले जाते हैं। तभी विंग कहता है तुम दोनों ने मुझे क्यों छोड़ता, मुझे भी ले जाओ। तभी वांग जी भी कहता है हाँ प्रोफेसर मुझे भी आना है। पर वो दोनों वहाँ पर ही बैठे रहते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और उससे बातें करना स्टार्ट कर देता है। क्या तभी वांग जी विंग कहता है हाँ बोलो जल्दी, क्या क्या तुम फिर से मेरे बेड पार्टनर बनोगे। जो सुनकर वांग विंग को बहुत गुस्सा आ जाता है पर वो कहता है कि नहीं, अब वो जरूर तुमसे प्यार करता पर वो ऐसा कुछ नहीं करोगे। तभी विंग उससे कहता है कि उस दिन मैं उस दिन उसने गलती से तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग में आ गया था, इसके लिए उसे माफ़ कर दो। तभी वहाँ जी ये शर्त रख देता है कि जो उसके लिए एक नाइट बताएगा उसके साथ तो वो उसे माफ़ कर देगा। यह सुनकर पहले तो विंग वांगजी को घूरने लगता है पर वो कहता है कि हाँ अभी विंग को उसकी बात माननी ही लेनी चाहिए क्योंकि उसमें उसकी ही गलती थी। ये सुनकर वो वांग जी के साथ चले जाते हैं और एक नाइट बताने के लिए। तभी वांग जी तो बहुत खुश होता है पर हमारा विंग बिल्कुल खुश नहीं होता और उसके साथ जाकर फ्रेश होकर आता है वॉशरूम में और उसके पास चला जाता है और बेड पर बैठ जाता है। और तभी वो वांग जी से कहता है कि जल्दी से करो जो तुम्हें करना है और मुझे यहाँ से जाना है और हम इसके बाद कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से। ये सुनकर वांग जी जो थोड़ी देर पहले मुस्कुराती थी फेस पर वो धुंधली हो जाती है और वो कुछ नहीं कहता और विंग के साथ वो सब करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो सोचता है का शायद वे उसके साथ रुक जाएगा, ये सब करने के बाद फिर से उसके साथ इसे सब कर ही लेगा। पर हमारा वांग जी विंग अपने कपड़े उठाने लगता है जब वो सब खत्म हो जाता है। तभी वांग जी कहता है क्या क्या तुम जाने लगे हो। विंग कहता है तुम्हारी यही शर्त थी और मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देख कर विंग वहाँ से चला जाता है, दरवाज़ा बंद होता है। इसके बाद हम अगले पार्ट में देखेंगे क्या होगा। प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड कमेंट्स करके बताना आपको ये पार्ट कैसा लगा।